Hello and welcome back. My name is Shruti Verma and today we are going to start with new problems of double integration. मैंने डबल इंटीग्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया और मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, जैसे कि उसको ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, पोलर फॉर्म कैसे सॉल्व करते हो, वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग ने किए हैं. वेल, दिस इज अ नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब इन्होंने देखो कैसा दिया, इवैल्यूएट रीजन इज नॉट गिवन टू यू. वो इधर से सेंटेंसेस से देंगे sin theta into dA, where R is a region in first quadrant, that is outside the circle R is equal to 2 and inside the cardioid R is equal to 2 1 plus cos theta. अब यहाँ पे R is equal to 2 सर्कल है, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर लूँ तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितना है इसका 2 है, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा सर्कल बनने वाला है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. ओके, आफ्टर दिस हम लोग यहाँ पे कार्डियोइड को देखेंगे. अब ये कार्डियोइड के इक्वेशन के हिसाब से ये कार्डियोइड कैसे दिखने वाला है, दिस विल कम समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे बनेगा. अब ऐसा क्यों बनेगा, कॉस है मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और प्लस है मतलब उसका राउंडेड साइड ये साइड पे होगा और इस हिसाब से हमारा कार्डियोइड ऐसे बनने वाला है. अब कौन से रीजन की बात कर रहे हैं वो लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोइड. ये रहा सर्कल, ये सर्कल के बाहर और कार्डियोइड के अंदर, मतलब वो लोग ये रीजन की बात कर रहे हैं. ओके, दिस रीजन. नाउ अब ये पूरे रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज अ रीजन, नीचे वाला नहीं आएगा, खाली इतना ही आएगा. ओके, नाउ हमारा आर कहाँ से जा रहा है, आर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, सर्कल से शुरू हो रहा है और सर्कल का आर किससे मिल रहा है, आर इज इक्वल टू 2 और आर कहाँ तक जा रहा है, कार्डियोइड तक जा रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, यहाँ तक. थीटा कहाँ से जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 तक. तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक. अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, दिस विल बी फ्रॉम 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा. ओके, dA के जगह पे क्या रखोगे, अब ये पोलर फॉर्म है ना, तो dA की जगह पे r dr d थीटा रखोगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, r dr d थीटा आएगा. ये dA का वैल्यू है पोलर में. अगर dA कार्टेशियन में यूज हुआ रहता तो dx dy लिखते हैं या फिर dy dx लिखते हैं, बट पोलर है इसीलिए r dr d थीटा लिख रहे हो. ओके, आफ्टर दिस हम लोग इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे, दिस विल बी फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 तक. यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी साइन थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डालो उसके, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा. ये आ गया. अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट विल बी फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 तक. यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा 1 बाय 2, आर की लिमिट्स डालोगे तो क्या मिलेगा, दिस विल बी 2 स्क्वायर 4 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 स्क्वायर, दैट विल बी 4. ओके, ये आएगा इनटू डी थीटा. अब जो भी पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन वो करो, 0 से लेके पाई बाय 2 तक साइन थीटा बाय 2 और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 4, इसका 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, -4. ओके, इंटू डी थीटा. नाउ दिस विल बी 0 से लेके पाई बाय 2 तक साइन थीटा बाय 2, दिस विल बी 4 प्लस 8, 4 टू सा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 इंटू डी थीटा. ये दोनों कैंसिल हो गए. अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचने वाला है, दिस विल बी नथिंग बट 8 बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2 तक
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस 4/2, ओके, 0 से लेके π/2 तक साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा लिख दो। सो हमारे पास ये क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी 4, 2 8 1 अपॉन 2 एंड ऑड है तो ये 1/2 ही आएगा एंड दिस विल बी 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1/3 इंटू 1, बस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखने वाले हो, दिस विल बी 2 1 जा 2 2 जा प्लस 2/3, तो 2 3 जा 6 प्लस 2/3 दैट इज 8/3। अब ये कैसे लिख रहे हो, ये पता है मैंने गामा बीटा में आप लोग को बताया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, सपोज साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, सपोज ऐसे टाइप का हो, तो इसमें क्या लिखते हो, एक कम करो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी एक कम करोगे दैट विल बी 1, फिर ये दोनों को ऐड करोगे कितना है 6 के बाद सारे इवन नंबर्स 4 2 बस, और दोनों और है तो यहाँ पे π/2 नहीं आएगा, दोनों इवन होता तो π/2 आता। सो अगर ये देखना है तो प्लीज रेफर टू माय वीडियो, मैंने यहाँ पे बताया है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So this is the next problem. Evaluate this y square dx dy over the area outside x square plus y square minus ax is equal to 0 and inside x square plus y square minus 2ax is equal to 0. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये क्या है एक्चुअली। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं ये दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और इसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करोगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। यस, मैं ये कर रही हूँ बिकॉज मुझे क्या करना है, स्क्वायर्स कंप्लीट करना है। ओके, सो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, दिस विल बी x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2 का स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल, ओके, विथ सेंटर, क्या है इसका सेंटर, a बाई 2 कॉमा 0, और रेडियस क्या है, a बाई 2 है। अब सिमिलरली इसे भी सॉल्व करोगे वैसे ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये 2a को डिवाइड करोगे 2 से, और उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करोगे तो अपने पास a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, सर्कल है विद सेंटर a कॉमा 0 एंड रेडियस क्या है इसका, a है, राइट। ये मिला। अभी हम लोग इसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा रहेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक ऐसे बनेगा ना, ये देखो, ये a बाई 2 कॉमा 0 का है, फिर यहाँ पे a उसका सेंटर है, ये 2a कॉमा 0 होगा, ये बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, ओके। यहाँ पे मैं इसका इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स इज इक्वल टू 0, और यह अंदर वाले का है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसे कार्टेशियन में ही सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जब भी मैंने बोला था कि अगर सर्कल्स आ रहे हैं लिमिट के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म आता है तो हम लोग ज्यादा करके उसे पोलार्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग पोलार में कन्वर्ट करने वाले हैं। और वो लोग एक्चुअली हमें कौन सा एरिया पूछ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आउटसाइड दिस, ये छोटे सर्कल के बाहर वाला और बड़े सर्कल के अंदर वाला, मतलब ये पूछ रहे हैं वो लोग आपसे, दिस पोर्शन है ना, देखो ये वाला, बराबर है।
अब मैं खाली ये ऊपर वाला निकाल दूं तो भी चलेगा, नीचे वाला तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही आ जाएगा, राइट। अब मैं इसे पोलार्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, ये पहले ये सर्कल को पोलर में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है, एक्स स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए एक्स को क्या लिख सकती हूँ, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। आर इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। दोनों जगह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बचेगा। तो ये सर्कल, जो ये छोटा वाला सर्कल है, उसका इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म। अब इसका लिखते हैं, हाँ। तो अगर इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2a, एक्स के जगह पे क्या लिखूं, आर cos theta is equal to 0, so r square is equal to 2ar cos theta, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास r is equal to 2a cos theta बचेगा। तो ये बड़े वाले सर्कल का पोलर फॉर्म है। अब हमारे लिमिट्स देख लेते हैं। तो लिमिट्स क्या होगा, बाय चेंजिंग टू पोलर वी गेट, चेंजिंग टू पोलर वी गेट, हमारे पास r इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, छोटे सर्कल से बड़े सर्कल तक, ये स्ट्रिप्स को देखोगे, हाँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू a cos थीटा से r इज इक्वल टू 2a cos थीटा तक। और अपना थीटा कहाँ से जा रहा है, हम लोग यही पार्ट ले रहे हैं ना, तो इट इज रनिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो थीटा विल गो फ्रॉम 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, दिस विल बी a cos थीटा से लेके a cos थीटा से लेके 2a cos थीटा तक, और अपने पास 0 से लेके पाई बाय 2 तक। और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, y मतलब r साइन थीटा होता है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखो, और dx dy की जगह पे क्या लिखते हैं, पोलर में कन्वर्ट करते हैं तब r dr d थीटा लिखते हो, राइट, वो लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, यहाँ पे अपने पास r क्यूब है, पहले r को इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि dr है, तो r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, r रेज टू 4 बाय 4, उसके लिमिट्स भी डाल दो, a cos थीटा से लेके 2a cos थीटा तक, और अपने पास इधर क्या आएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सो दिस विल बी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, अपने पास 2 रेज टू 4 16 a रेज टू 4 cos रेज टू 4 थीटा माइनस a रेज टू 4 cos रेज टू 4 थीटा अपॉन 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बराबर है। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, 15 a रेज टू 4 अपॉन 4 लिख दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, और अपने पास अंदर क्या बचेगा, 0 से लेके पाई बाय 2 तक cos रेज टू 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इससे कैसे सॉल्व करते हो, बीटा वाले फंक्शन से सॉल्व करोगे, देखो 0 से लेके पाई बाय 2 तक है, तो हम लोग यहाँ पे 15 a रेज टू 4 बाय 4 cos रेज टू 4 है, एक कम करो 3 के बाद और नंबर क्या आता है 1, उसके बाद ये 2 है, एक कम करो 1, उसके बाद कुछ नहीं लिखोगे। अब ये दोनों को ऐड करो, कितना है 6 के बाद सारे इवन नंबर्स 4 2 तक, ओके। अब ये आ गया, दोनों इवन है इसीलिए पाई बाय 2 भी ऐड करोगे। अब ये 3 1 जा 3 2 जा 6, ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, दिस इज नथिंग बट 15 a रेज टू 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 पाई बाय 2 बचा है। नाउ ये तो ऊपर वाला ही एरिया आया है, हमें तो दोनों चाहिए थे, ऊपर नीचे वाले, तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, रिक्वायर्ड एरिया विल बी नथिंग बट 15 a रेज टू 4 अपॉन 64 पाई बाय 2 इंटू 2, दैट विल बी दिस टर्म। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे टाइप का एक और सम करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।